नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज का टॉपिक है संविधान सभा, जो कि भारतीय राज्य व्यवस्था के लुसेंट ऑब्जेक्टिव यानी कि जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उनके सारे प्रश्न को एक साथ संग्रहित किया गया है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, प्रश्न संख्या 1, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों के इच्छानुसार होगा। यानी कि यह 1922 ईस्वी में किस व्यक्ति के द्वारा यह उद्गार किया गया कि जो भारतीय संविधान बनेगा वह भारतीय के इच्छानुसार ही होगी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, सन 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार में यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। यह सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, एम.एन. राय। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी के द्वारा। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 1928 ईस्वी में। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस। वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, माउंटबेटन योजना। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। ऑप्शन नंबर सी, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई। सही उत्तर है माउंटबेटन योजना। सन 1936 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, फैजपुर। प्रश्न संख्या 12, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 505। अगला प्रश्न है, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, देशीय रियासतों के 93 प्रतिनिधि। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 195। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 333। संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे। संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 100। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 229। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्वाचित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 10 लाख व्यक्ति।
संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, प्रांतों का संविधान सभा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त प्रांत। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद। B.R. अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, कहाँ से? इसका सही उत्तर है पश्चिम बंगाल से। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, मुस्लिम लीग मुसल्लमों के एक अलग संविधान सभा चाहता था। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, वर्गीय मताधिकार पर। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, ऑप्शन नंबर बी, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर होगा प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को किसने बनाया? सही उत्तर है संविधान सभा ने। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1946 में। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? सही उत्तर है 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली में। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सच्चिदानंद सिन्हा। इसका सही उत्तर होगा सच्चिदानंद सिन्हा। भारतीय संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 9 सितंबर 1946 को। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर है सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? 11 दिसंबर सन 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो देश के प्रथम राष्ट्रपति थे जिनका जन्म बिहार के जीरादेई नामक गांव में हुआ था। उन्हें संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया 1946 में। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? इसका सही उत्तर है बेनेगल नरसिंह राव। संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? सही उत्तर है H.H. बेग। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 13। संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? सही उत्तर है 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति की गई।
भारतीय संविधान का सभा यानी कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 7। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी बहुमति और समयायोजना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? इसका सही उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे और प्यार से लोग उन्हें चाचा कहकर पुकारते हैं। भारतीय संविधान की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया, यानी कि भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए संविधान सभा द्वारा। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? सही उत्तर है जनवरी यानी कि 22 1947 को। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए जेबी कृपलानी। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को व्यक्त की यानी कि अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था सन 1947 में, जो कि जुलाई महीना था, और इसी 1947 में राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान सभा में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार कब किया गया? सही उत्तर है 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न है संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? 24 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? ऑप्शन नंबर बी 284। अगला प्रश्न है संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? इसका सही उत्तर है 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। अगला प्रश्न है किस दिन में संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? उत्तर है 26 जनवरी 1950 को। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित। अगला प्रश्न है भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए स्वराज पार्टी ने 1924 में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? ऑप्शन नंबर ए वर्ष 1946 में प्रांतों सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। ऑप्शन नंबर बी
जवाहरलाल नेहरू, M.A. जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की संविधान सभा के सदस्य थे। ऑप्शन नंबर सी, भारत का संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ। ऑप्शन नंबर डी, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से संविधान सभा के गठन के बारे में सही है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 और 4, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 के प्रांतीय चुनावों के आधार पर किया गया। सही है। और सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू। भारत का संविधान कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि ऑप्शन नंबर ए, कांग्रेस ने इसी तिथि को सन 1930 में कांग्रेस दिवस के रूप में मनाया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 15।